हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम संतोष कुमार बिछोले, वरिष्ठ अध्यापक इन इंग्लिश एंड इंचार्ज प्रिंसिपल एट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कन्नौद डिस्ट्रिक्ट देवास एमपी। स्टूडेंट्स, बिछोले सर की इंग्लिश क्लास ऑनलाइन टीचिंग्स के वीडियो लेसन्स की इस सीरीज में आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 12th की जनरल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड एक पोयम है। पोयम के इस टाइटल का अर्थ है आश्चर्यजनक, अद्भुत, विलक्षण, विस्मयकारी, संसार, जगत, दुनिया या विश्व। आश्चर्यजनक संसार। स्टूडेंट्स, इस पोयम को 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट विलियम ब्राइटी रैंड्स ने कंपोज किया था। स्टूडेंट्स, इस पोयम में पोएट ने इस आश्चर्यजनक संसार की विशालता और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। पोयम शुरू करने से पहले पोयम में प्रयुक्त हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखें। स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जानने की शुरुआत हम अबाउट द पोयम से करते हैं, क्योंकि इस पोयम का अध्ययन हम इसके सेंट्रल आइडिया अबाउट द पोयम से शुरू करेंगे। तो देखें, पहला शब्द डिस्क्राइबिंग वर्ब है, वर्णन करते हुए। पोजीशन नाउन है, स्थिति। प्लेजर नाउन है, खुशी, प्रसन्नता, आनंद। इंडीड एडवर्ब है, सचमुच, वास्तव में। कवर्ड वर्ब है, छाया हुआ, आच्छादित। ओशंस नाउन है, महासागर। ग्रीनरी नाउन है, हरियाली। नर्चर्स वर्ब है, पालना, पालन पोषण करना। ह्यूमन सिविलाइजेशन नाउन है, मानवीय सभ्यता। नेचुरल लैंडस्केप्स नाउन है, प्राकृतिक परिदृश्य, प्राकृतिक नजारा। फाइनेस्ट, फाइन एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा, बेहतरीन। क्रिएचर नाउन है, प्राणी, जीव। अब हम पोयम के स्टार्ट से कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। फीलिंग्स नाउन है, भावनाएं, जज्बात, एहसास। अराइज वर्ब है, उत्पन्न होना, जागृत होना। गिफ्ट्स नाउन है, उपहार, भेंट, तोहफे। द मदर अर्थ नाउन है, पृथ्वी माता, धरती माता। ग्रेट एडजेक्टिव है, महान, बड़ा। वाइड एडजेक्टिव है, चौड़ा, विस्तीर्ण। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सुंदर, मनमोहक, खूबसूरत। वंडरफुल एडजेक्टिव है, आश्चर्यजनक, अद्भुत। वर्ल्ड नाउन है, संसार, जगत, विश्व, दुनिया। कर्ड एडजेक्टिव है, घिरा हुआ। ग्रास नाउन है, घास। ब्रेस्ट नाउन है, फीमेल चेस्ट, वक्ष, सीना। ब्यूटीफुली एडवर्ब है, सुंदरता पूर्वक। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का ओल्ड
इंग्लिश फॉर्म है पोशाक पहने हुए, वर्ब है एयर हवा वायु, नाउन है ओवर ऊपर, प्रीपोजिशन है विंड, नाउन है गतिशील वायु, बहने वाली हवा, पवन समीर, शेकिंग शेक, वर्ब है तेजी से हिलाना झकझोरना, वॉक वर्ब है चलना, वर्ब है तेजी से घूमना या घुमाना, भंवर में बहना, मिल्स मिल, नाउन है चक्की कारखाना, टॉक वर्ब है बात करना बातचीत करना, इटसेल्फ प्रोनाउन है स्वयं खुद अपने आप, टॉप्स टॉप नाउन है शिखर शीर्ष चोटी, हिल्स नाउन है पहाड़ियां, फ्रेंडली एडजेक्टिव है मित्रतापूर्ण दोस्ताना, व्हीट फील्ड्स गेहूं के खेत, नाउन है नॉड, वर्ब है सिर हिलाना सहमति प्रकट करना, फ्लो बहना प्रवाहित होना, क्लिफ्स खड़ी चट्टाने या चट्टाने, आइल्स द्वीप टापू, आइल्स में एस साइलेंट लेटर है, अपॉन ऊपर प्रीपोजिशन है, थाउजेंड्स हजारों, माइल्स मील दूरी का माप, आह भरना, ट्रेम्बल कांपना सिहरना, वर्ब है थिंक सोचना, वर्ब है यट एडवर्ब है फिर भी, प्रेयर्स नाउन है प्रार्थनाएं, विस्पर वर्ब है धीमी सी आवाज में कुछ कहना फुसफुसाना, इनसाइड के अंदर प्रीपोजिशन है सिम्ड सीम, वर्ब है प्रतीत होना लगना या जान पड़ना, दो यद्यपि हालांकि एडवर्ब है सच ऐसा ही इस तरह का ही, एडवर्ब है डॉट नाउन है बिंदु छोटी वस्तु। सो स्टूडेंट्स, हमने पोयम में प्रयुक्त कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखे। स्टूडेंट्स, पोयम शुरू करने से पहले पोयम के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं, जिसे अबाउट द पोयम के अंतर्गत दिया हुआ है। दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता, डिस्क्राइबिंग वर्णित करते हुए, क्या वर्णित करते हुए, द वर्ल्ड संसार, एंड अ मैन्स पोजिशन इन इट, और उसमें एक मनुष्य की स्थिति, अर्थात संसार और उसमें एक मनुष्य की स्थिति को वर्णित करते हुए यह सुंदर कविता इज अ प्लेजर टू रीड, पढ़ने के लिए आनंददायी है। फिर से देखें, दिस ब्यूटीफुल पोयम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड अ मैन्स पोजिशन इन इट इज अ प्लेजर टू रीड। संसार और उसमें एक मनुष्य की स्थिति को वर्णित करती हुई यह सुंदर कविता पढ़ने में आनंददायी है, इसे पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल, संसार सचमुच वास्तव में सुंदर है। कवर्ड विद ओशंस एंड ग्रीनरी, महासागरों और हरियाली से आच्छादित संसार वास्तव में सुंदर है। द एयर इज एवरीवेयर, हवा हर जगह है। कहां कहां पर है? ऑन लैंड, भूमि पर अर्थात थल पर,
ऑन द सी, समुद्र पर, एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ियों के शिखरों पर। हवा हर जगह है, भूमि पर, समुद्र पर और पहाड़ियों के शिखर पर। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, पृथ्वी मानवीय सभ्यता का पालन पोषण करती है। विच हैज मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स, जिसने प्राकृतिक परिदृश्यों पर अपनी छाप छोड़ी है, जिसने प्राकृतिक भूभागों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, कवि अपने आप को बहुत छोटा पाता है, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। When he compares himself to the great earth, जब वह अपने आप की तुलना, जब वह स्वयं की तुलना इस महान पृथ्वी से करता है, तब अपने आप को बहुत छोटा पाता है। But then he knows, किंतु तब उसे पता चलता है that he is the finest creature on the earth, किंतु तब वह जान जाता है कि वह इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा बेहतरीन जीव है, बेहतरीन प्राणी है। The only one, एकमात्र प्राणी, एकमात्र जीव, who can love, जो प्रेम कर सकता है, जो प्यार की अनुभूति कर सकता है, एंड who can think, और जो सोच सकता है। मनुष्य को यह नहीं सोचना है कि वह बहुत ही छोटा है इस संसार की तुलना में, जबकि उसे यह सोचना है कि वह इस सृष्टि का बेहतरीन प्राणी है, इस सृष्टि की सबसे अच्छी रचना है, जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की अनुभूति रखता है, जो सोच सकता है, और उसे इस सृष्टि के सभी प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और सभी के प्रति सत्कर्म करते हुए इस पृथ्वी माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब हम पोयम की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। पोयम के स्टार्ट में एक क्वेश्चन पोएट ने हमसे किया है, व्हाट फीलिंग्स अराइज इन यू, आपके अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स, जब आप उपहारों के बारे में सोचते हैं, दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू, जो पृथ्वी माता ने आपको दिए हैं। अर्थात जब आप उन उपहारों के बारे में सोचते हैं जो पृथ्वी माता ने आपको दिए हैं, तब आपके अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। निश्चित रूप से पृथ्वी माता ने हमें अनेकों अमूल्य उपहार दिए हैं। हम उन उपहारों के लिए पृथ्वी माता के प्रति कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। इस प्रश्न के नीचे वंडरफुल वर्ल्ड, आश्चर्यजनक संसार के खूबसूरत सुंदर नेचुरल लैंडस्केप को चित्रित किया गया है, जिसमें एक लड़की, मैं समझता हूं कि वह आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, अपने चारों ओर बिखरे हुए पृथ्वी माता के द्वारा प्रदत्त उन उपहारों के लिए पृथ्वी माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है और उन उपहारों को फील करते हुए, उन उपहारों को देखते हुए सुखद अनुभूति करती है, आनंदित होती है। नेचुरल लैंडस्केप के इस चित्र को देखने पर पता चलता है कि ये उपहार हैं सुंदर वन, हरे भरे पेड़, सुंदर आकाश, सुंदर आकाश में उड़ते नीले नीले बादल,
सुंदर सुंदर पहाड़ियां, जल के स्रोतों से बहता हुआ पानी और ईश्वर द्वारा बनाए गए सुंदर जीव प्राणी। स्टूडेंट्स, आइए अब हम पोयम का फर्स्ट स्टेंजा देखें। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यह संसार बहुत बड़ा है, महान है, विशाल है, विस्तीर्ण है, चौड़ा है, सुंदर है, मनमोहक है, आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। संसार तुम अपने चारों ओर से आश्चर्यजनक पानी से घिरे हुए हो। कवि कहता है कि इस संसार के चारों ओर बहुत ही आश्चर्यजनक पानी है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी माता चारों ओर से बड़े बड़े सागरों, महासागरों और समुद्रों से घिरी हुई है। इसीलिए कवि ने कहा है कि संसार तुम चारों ओर से आश्चर्यजनक पानी से घिरे हुए हो। एंड द वंडरफुल ग्रास, और आश्चर्यजनक घास अर्थात हरियाली, सुंदर वन, पेड़ पौधे। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और आश्चर्यजनक घास, हरियाली तुम्हारे वक्ष अर्थात सीने पर है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। संसार तुमने बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी है, तुम सुंदरता पूर्वक पोशाक पहने हुए हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि ने संसार और पृथ्वी माता के इस सुंदर दृश्य का वर्णन किया है कि चारों ओर से पृथ्वी आश्चर्यजनक पानी से घिरी हुई है और पृथ्वी पर जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने इस खूबसूरत संसार का वर्णन कुछ इस तरह से किया। अब सेकंड स्टेंजा देखते हैं। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। आश्चर्यजनक हवा मुझ पर है। एयर, एयर अर्थात हवा। हम जानते हैं कि हम चारों ओर से हवा से घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर हवा है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और आश्चर्यजनक गतिशील वायु समीर पेड़ों को झकझोर रही है, पेड़ों को हिला रही है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एयर और विंड में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। एयर अर्थात हवा जो हमारे चारों ओर है। यदि हम किसी कमरे में हैं तब भी हमारे चारों ओर हवा होती है, किसी गुब्बारे में भी हवा होती है। जब हवा गतिशील हो जाती है, जब हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है, तब वह पवन का रूप ले लेती है, जिसे समीर कहा जाता है। इंग्लिश में उसे विंड कहते हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर। यह पानी पर चलती है। इट प्रोनाउन है जो विंड के लिए यूज हुआ है। विंड पानी पर चलती है। आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज हैं, जलपिंड हैं, जैसे समुद्र, नदियां इत्यादि की सतह पर, पानी की सतह पर जब हवाएं टकराती हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो कवि ने कहा है कि विंड पानी की सतह पर चलती है। एंड वर्स द मिल्स, और चक्कियों को, पवन चक्कियों को पवन घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ, और खुद से ही बातें करती है, अपने आप से बातें करती है। कहां पर? ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की चोटियों पर, पहाड़ियों के शिखर पर विंड अपने आप से ही
बातें करती है। अब देखते हैं इस पोयम का थर्ड स्टेंजा, यू फ्रेंडली अर्थ। कवि ने इस पृथ्वी को, पृथ्वी माता को मित्रवत माना है। कवि ने कहा है, तुम मित्रतापूर्ण पृथ्वी, हाउ फॉर डू यू गो। तुम कहां तक जाती हो, कितनी दूर तक जाती हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड। झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ। आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं वे हवा में कभी इधर झुकते हैं और कभी उधर झुकते हैं, अर्थात हवा में झूमते रहते हैं। तो झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ, एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और बहती हुई नदियों के साथ, विद सिटीज एंड गार्डन्स, शहरों और बगीचों के साथ, एंड क्लिप्स एंड आइल्स, और खड़ी चट्टानों और द्वीपों के साथ। कवि ने कहा है कि मित्रतापूर्ण पृथ्वी, तुम कितनी दूर तक जाती हो। झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ, बहती हुई नदियों के साथ, शहरों और बगीचों के साथ, खड़ी चट्टानों और द्वीपों के साथ। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। और हजारों मीलों तक तुम पर जो लोग हैं, तुम पर जो लोग रहते हैं, उन लोगों को लिए हुए तुम कहां तक जाती हो, तुम कितनी दूर तक जाती हो। यहां पर कवि का इशारा इस बात की ओर है कि साधारण रूप से हमें यह दिखाई नहीं देता कि इस पृथ्वी का छोर कहां तक है। इस पोयम के लास्ट स्टेंजा में कवि ने कहा है, आह यू आर सो ग्रेट। कवि आहें भरते हुए कहता है कि आह तुम तो इतनी महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं इतना छोटा, इतना तुच्छ। कवि ने पृथ्वी माता से कहा है, आह तुम तो इतनी महान हो और मैं इतना छोटा, इतना तुच्छ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू। मैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर ही सिहर उठता हूं। मैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर ही कांपने लगता हूं, कांप जाता हूं। वर्ल्ड एट ऑल, संसार बिल्कुल मैं तुम्हारे बारे में सोचकर सिहरने लगता हूं, डरने लगता हूं, कांपने लगता हूं। एंड येट, और फिर भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और फिर भी जब मैंने आज अपनी प्रार्थनाएं की, अ विस्पर इनसाइड मी, तो मेरे अंदर एक धीमी सी आवाज, फुसफुसाहट, सीम्ड टू से, मुझे कहते हुए प्रतीत हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक धीमी सी आवाज कुछ कह रही है। अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, मेरे अंदर एक धीमी सी आवाज यह कहते हुए प्रतीत हुई। क्या कहते हुए प्रतीत हुई? कि यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से कहीं अधिक हो। देखिए, जब कवि ने कहा कि पृथ्वी तुम तो इतनी विशाल हो, इतनी महान हो, और मैं इतना छोटा, तुच्छ, तब एक अंतरात्मा की आवाज कवि से कहती है कि अपने आप को छोटा न समझो, तुम पृथ्वी से कहीं अधिक हो। दो यद्यपि यू आर सच अ डॉट, यद्यपि तुम एक बिंदु की तरह ही हो, बिंदु जैसे ही हो, छोटे से हो, फिर भी यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्रेम की अनुभूति कर सकते हो, तुम प्रेम कर सकते हो, एंड थिंक, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो।
एंड द अर्थ कैनॉट, जो कि पृथ्वी नहीं कर सकती। यद्यपि तुम एक बिंदु स्वरूप हो, छोटे हो, फिर भी यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्रेम कर सकते हो, विचार कर सकते हो। एंड द अर्थ कैनॉट, और पृथ्वी यह नहीं कर सकती। कवि का यहां पर सीधा सा आशय यह है कि वह मनुष्य से कहता है कि मनुष्य इस सृष्टि की बेहतरीन रचना है, वह अपने आप को छोटा न समझे और इस संसार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अच्छे कार्य करने में लगा रहे। स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह पोयम वंडरफुल वर्ल्ड निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो पढ़ाई करते रहें और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।